लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। अपर वोल्टा में भ्रष्टाचार, अराजकता, हिंसा और तख्ता पलट का सिलसिला शुरू हो गया। अपर वोल्टा, जिसको अब बुर्किना फासो कहते हैं, में अब तक 8 तख्ता पलट हो चुके हैं। सिर्फ एक बार पावर का पीसफुल ट्रांसफ़र हुआ है और ये हाल सिर्फ बुर्किना फासो का नहीं है। ज़्यादातर अफ्रीकी देशों का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है। अगस्त 2023 में अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें दुनिया भर में हुए सैन्य तख्ता पलट का ब्यौरा दर्ज था। अमेरिकी रिसर्चर्स जोनाथन पावेल और क्लेटन थाइन ने स्टडी करके डेटा निकाला था। इसके मुताबिक अफ्रीका के 54 में से 45 देशों में कभी ना कभी तख्ता पलट की कोशिश ज़रूर हुई है और दुनिया भर में जितने तख्ता पलट सफल हुए उनमें से लगभग आधे अफ्रीका के थे। उसमें भी वेस्ट अफ्रीका का इलाका ज़्यादा सेंसिटिव रहा है, इसीलिए इसको क्रू बेल्ट भी कहते हैं। बुर्किना फासो भी इस बेल्ट का हिस्सा है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आज़ादी के बाद भी इन देशों में शांति और स्थिरता क्यों नहीं आ पाई? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला कारण था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। जब यूरोप के देशों ने अफ्रीका का बंटवारा किया, उन्हें लोकल पॉपुलेशन, कल्चर और ट्रेडिशन का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वे अफ्रीका के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे और ना ही उन्होंने किसी लोकल व्यक्ति को साथ में बिठाया था। मैप पर जो लकीरें खींची गई, उनका फोकस यूरोपियन इंटरेस्ट पर था। इसके चलते एक ही समुदाय के लोग अलग अलग देशों में बंट गए। आज भी कई देशों में ऐसे एथनिक ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनका एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों में रहता है। जो भी ग्रुप्स जहां कहीं भी माइनॉरिटी में रहे, उन्हें दिक्कत होती रही। कॉलोनियल रूल के दौरान एक और चीज़ हुई। यूरोपियंस ने डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला वहाँ भी लागू किया। उन्होंने एक समुदाय के लोगों को तरजीह दी, उन्हें लूट में हिस्सा दिया और उनके ज़रिए दूसरे ग्रुप्स को कंट्रोल में रखा। उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया। जब आज़ादी मिली और कॉलोनियल रूल ख़त्म हुआ, तब उनका असंतोष खुलकर सामने आया। रवांडा का जनसंहार इसका एक बड़ा उदाहरण है। वहाँ 2 मुख्य समुदाय हैं, हुतू और तुत्सी। हुतू मेजॉरिटी में है जबकि तुत्सी अल्पसंख्यक हैं। रवांडा पर बेल्जियम और जर्मनी ने शासन किया था। वे तुत्सी लोगों को सुपीरियर मानते थे। उन्होंने ज़्यादातर सरकारी पदों पर उन्हीं को रखा, जबकि हुतू लोगों का शोषण होता रहा। इसके चलते उनके अंदर गुस्सा भरता गया। जब रवांडा आज़ाद हुआ, लीडरशिप हुतू नेताओं के पास आ गई। तब उन्हें बदला लेने का मौका दिखा। उन्होंने हुतू लोगों को हिंसा के लिए उकसाया और उनके बीच नफरत बढ़ाते रहे। इसका परिणाम 1994 के जनसंहार में दिखा। अब दूसरा कारण समझते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स। अफ्रीकी देशों में शासकों का फोकस हमेशा अपने स्वार्थ पर रहा। एक बार कुर्सी मिली, फिर छोड़ना भूल गए। उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए संविधान बदला, चुनावों में धांधली करवाई और